प्रॉब्लम नंबर 1.31 ध्यान से पढ़ते हैं इसको। दिया हुआ है ए बॉल स्टार्ट्स फॉलिंग विथ जीरो इनिशियल वेलोसिटी ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन फॉर्मिंग एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल। हैविंग फॉलन द डिस्टेंस h, the ball rebounds elastically off the inclined plane. इंक्लाइन प्लेन ये बना हुआ है, एंगल अल्फा। बॉल इनिशियली यहाँ पर थी, ये इस पॉइंट पर। h हाइट फॉल करने के बाद बॉल कुछ यहाँ पर, ये जो ग्रीन वाला वेक्टर दिया हुआ है, यहाँ टकराती है और टकराने के बाद ये लिखा हुआ है द बॉल रिबाउंड्स इलास्टिकली ऑफ द इंक्लाइन प्लेन। तो ये रिबाउंड्स इलास्टिकली ऑफ द इंक्लाइन प्लेन का मतलब ये है कि बॉल जिस स्पीड से टकराई है, पहली चीज, उसी स्पीड से ये रिबाउंड करेगी। दैट मीन्स अगर ये u की स्पीड से टकराई है तो u की स्पीड से ही रिबाउंड करेगी। और दूसरा मतलब ये है कि अगर हम इस इंक्लाइन प्लेन पर एक परपेंडिकुलर खींचें तो परपेंडिकुलर से जिस एंगल इस अल्फा पर टकराई है ये, क्योंकि अगर ये एंगल अल्फा है तो फिर ये एंगल अल्फा होगा और ये परपेंडिकुलर से जिस वेलोसिटी से टकरा रही है ये वाला एंगल भी अल्फा ही होगा। तो अगर ये अल्फा एंगल पर टकराएगी तो ये अल्फा एंगल पर ही ऐसे ये रिबाउंड करेगी। ये इसका मतलब है, रिबाउंड्स इलास्टिकली ऑफ द इंक्लाइन प्लेन। ये मतलब हुआ कि अगर u की वेलोसिटी से यहाँ टकरा रही है ऐसे अल्फा एंगल पर, तो u की वेलोसिटी से ही जाएगी इसी अल्फा एंगल पर। अब हमसे पूछा जा रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द इम्पैक्ट पॉइंट विल द बॉल रिबाउंड फॉर द सेकेंड टाइम। तो दैट मीन्स यहाँ से बॉल कुछ u से गई और इस तरह से अंडर ग्रेविटी प्रोजेक्टाइल पाथ पे ही जाएगी। पूछा जा रहा है कि ये कितनी दूरी पर, दैट मीन्स इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर चूंकि एक चीज तो ये दी हुई है कि इस परपेंडिकुलर से अगर अल्फा एंगल पर, इस वाले एंगल पर बॉल टकराई है तो इस एंगल अल्फा पर बॉल रिबाउंड करेगी। तो हम अपनी एक्सिस एक इंक्लाइन प्लेन के अलोंग ये एक्स एक्सिस बना लें और एक इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर वाई एक्सिस बना लें और इस बॉल का मोशन इन्हीं दो एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग डिस्कस कर लिया जाए। तो आप लिखते हैं इसको, द बॉल falls with u is equal to under root 2gh। अंडर ग्रेविटी h हाइट फॉल हुई है तो u इज अंडर रूट 2gh, ये अंडरस्टूड होगा। एंड रिबाउंड्स विथ the same speed as shown। अब x एक्सिस के अलोंग देखा जाए तो इस u का जो x के अलोंग वेलोसिटी है, दिस इज u साइन अल्फा, ये इधर की तरफ कुछ ये वाला। तो x के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी u साइन अल्फा, y के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी ये इधर की तरफ होगी ये, तो दिस इज u कॉस अल्फा। x के अलोंग एक्सेलरेशन की अगर बात करें तो ये टोटल एक्सेलरेशन इधर g दिया हो, सॉरी इधर की तरफ ये टोटल एक्सेलरेशन ये g है, तो इस g का x के अलोंग कंपोनेंट कितना हुआ है g साइन अल्फा और y के अलोंग नेगेटिव y डायरेक्शन में कितना हुआ g cos अल्फा। तो अब हम x और y के अलावा मोशन अलग अलग डिस्कस करें। हमसे पूछा जा रहा है कि कितनी दूरी पर यहाँ पर आके टकराएगी। तो सबसे पहले हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में ये देखना होगा कि बॉल y इक्वल टू 0 से चलना शुरू हुई है और फाइनली जब लैंड की है तो अगेन y इक्वल टू 0 पर ही लैंड की है। तो सबसे पहले हम देखें इन y डायरेक्शन, y कोऑर्डिनेट सिंपल हमें s इक्वल टू
ut प्लस हाफ at स्क्वायर फार्मूला यूज करना है y डायरेक्शन में। तो फाइनल y कोऑर्डिनेट 0 है, इनिशियल y के अलोंग जो वेलोसिटी थी वो u cos अल्फा, तो दैट मीन्स अंडर रूट 2gh cos अल्फा, y के अलोंग जो एक्सेलरेशन है वो माइनस g cos अल्फा, तो माइनस हाफ g cos अल्फा इंटू टी स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट 2h बाई जी। ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया। अब हमें देखना है कि x डायरेक्शन में इतनी देर में कितनी दूर गया है। तो अब हम x डायरेक्शन का मोशन देख लें। इन x डायरेक्शन फिर से हमें वही s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर ही यूज करना है। x डायरेक्शन में लेट से कुछ s डिस्टेंस गया है, u इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में कितनी है u साइन अल्फा, तो दैट मीन्स अंडर रूट 2gh साइन अल्फा इंटू t की वैल्यू ये 2 टाइम्स अंडर रूट 2h बाई जी प्लस हाफ a एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में कितना g साइन अल्फा इंटू g साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर, तो दैट मीन्स 2 अंडर रूट 2h बाई जी होल स्क्वायर। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर दें हम, तो हमें मिल जाएगा 8h साइन अल्फा। ये हमारा फाइनल आंसर है। फिर से एक बात वालों को समझ लेते हैं जरा। बॉल h हाइट फॉल किया, तो h हाइट फॉल किया अंडर ग्रेविटी, तो जाहिर सी बात है ये इंक्लाइन प्लेन से अंडर रूट 2gh की वेलोसिटी से टकराएगा। ये दिया हुआ है कि बॉल टकराने के बाद रिबाउंड्स इलास्टिकली ऑफ द इंक्लाइन प्लेन, तो इलास्टिकली ऑफ रिबाउंड करता है, तो सेम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की तरह होगा। इस प्लेन पर अगर हम एक परपेंडिकुलर खींचें तो परपेंडिकुलर से जिस एंगल पर ये बॉल टकरा रही थी उसी एंगल इस अल्फा पर ये बॉल रिबाउंड करेगी। टकराने के जस्ट पहले इसका जो स्पीड था टकराने के जस्ट बाद वही स्पीड होगा। तो अगर ये अंडर रूट 2gh से टकराई थी तो अंडर रूट 2gh से ही रिबाउंड करेगी। अब हमसे पूछा जा रहा है कि ये दोबारा कब टकराएगी, तो हमसे ये वाले पाथ में पूछा जा रहा है कि इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग यहाँ से ये कितनी दूर गई। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम लोग x एक्सिस अपनी इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग मान लें, y एक्सिस इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर मान लें हम। अब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों को x और y के अलॉन्ग रिजॉल्व कर लें। तो x के अलॉन्ग ये एक्सेलरेशन g साइन अल्फा, y के अलॉन्ग एक्सेलरेशन g cos अल्फा, x के अलॉन्ग इनिशियल कंपोनेंट वेलोसिटी का ये u साइन अल्फा, y के अलॉन्ग u cos अल्फा। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट देखा गया, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम कहेंगे कि भाई पार्टिकल y इक्वल टू 0 से चलना शुरू हुआ है और फाइनली जब लैंड कर रहा है तो y इक्वल टू 0 पर लैंड कर रहा है। तो y डायरेक्शन में ये हम डिस्प्लेसमेंट 0 कर दिए, यहाँ से हमें टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया। अब इतने देर में टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में हमने इसका x एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, तो हमें ये आंसर मिल गया।